अब वो वाली जो ना है, जब कॉन्शियस माइंड का निर्णय लेने का कोई भी डिसीजन लेने का जब काम आता है, तो वो यहां से निकल कर आता है आंसर, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं, क्योंकि यहाँ 20,000 ना भरी हुई है ना इस कचरे में। कुछ नहीं करना। ये वीडियो आपको क्या समझा रही है? ये वीडियो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको क्या समझाता है भाई? बताओ, जल्दी जल्दी बोला करो यार। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको क्या समझाता है? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या समझा रहा है? कि जब बैठे हो, पहले तो डिसाइड करो तुम्हें लाइफ में बनना क्या है, ठीक है कि नहीं? और अपने माइंड को मैसेज दो कि मैं जरूर बनूंगा, मैं जरूर बनूंगा, होगा मेरे साथ बढ़िया। विश्वास रखो, काम को करते हो, जब काम करने जाते हो तो हमेशा विश्वास रखो कि मेरा रिजल्ट जरूर आएगा। मैं पीछे एक ट्रेनिंग पर दे रहा था, जब तो आप में से हो सकता है उस सेशन में कोई हो, जब मैंने कहा था कि हमारा सीनियर हमें एक्सरसाइज करवाता था। वो कहता था एक काम करो, तुम्हें रिजल्ट चाहिए? मैं कहता था हाँ, तो तुम एक तो पहले तो ये मानना शुरू कर दो कि तुम सीनियर हो, हम नए नए ज्वाइन हुए। तो मैंने कहा ठीक है। कह रहे तुम्हें कौन अट्रैक्ट करता है? मैंने कहा सर वो, सर बहुत मजा आता है उन्हें देखने में। तो आज से तुम हो, वैसा ही फील करना शुरू कर दो। मैंने कहा ठीक है। वैसे ही चला करो। मैंने ठीक है। वैसे ही बोला करो। मैंने ठीक है। उसी की तरह एक्टिविटी पूरा डुप्लीकेट कर लो उसे। मैंने कहा ठीक है सर। फिर काम पे जाओ। मैंने और एक एक्सरसाइज और करो। वो हमें समझाते थे, कह रहे एक काम करो, कॉन्फिडेंस आएगा। जिसकी जेब में पैसा है, ठन्नी चवन्नी, अभी जिसकी जेब में 5 रुपए पड़े होंगे ना, वो जब रोड पे चला वो बिना कॉन्फिडेंस के होता है। जिसकी जेब में 50 रुपए पड़े होंगे उसका कॉन्फिडेंस देखना रोड पे चलते हो, किसी से भी कैसे ही बात कर लेगा वो, क्योंकि पैसा होता है ना उस पर। तो हमें वो समझाता था। तो पैसा मतलब क्या है? पैसा मतलब कागज। अब तू एक काम कर, उसने हमारे जेब में, सबकी जेबों में पैसे, नोट, वो कागज फड़वा के इतनी मोटी गड्डी बना दी और कहा ऐसे जेबों में डालो, और आज तुमने ये समझना है मेरी जेब में 50 रुपए पड़े। ठीक है, हमने कहा ठीक है, अब जाओ फॉलो करो। और तुम यकीन मानो हमारा रिजल्ट आ गया। हम फील करते हुए जा रहे पूरे रास्ते में, भैया मेरे पास बहुत पैसा हो, मैं करूंगा बात इससे उसी तरीके से जैसे करते हैं लोग। समझ में, मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सारी चीजें एकदम से बदलने लग जाती है, एकदम से बदलने लग जाती है। आपको क्या समझा रहे हैं? आपको ये समझा रहे हैं कि पूरे दिन पॉजिटिव सोचो, पूरे दिन अच्छे लोगों के बीच में रहो। मेरी बात समझ में आ रही है? पूरा दिन कचरा सोचना बंद करो, बढ़िया सोचो, अच्छा सोचो, अपने बारे में बढ़िया। मस्त सुबह सुबह तैयार हो गए, शीशे में खड़ा हो जाएगा और बोला कर अरे क्या लग रहा है यार, क्या लग रहा है। गोरे दिख रहे हो, काले दिख रहे हो, लंबे दिख रहे हो, नाटे दिख रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में सोचते क्या हो, इससे फर्क पड़ता है। आप सोच क्या रहे हो अपने बारे में? 4 लोग अगर आपके ऊपर हंस पड़ते हैं रोड पे चलते हुए, तो आप अपने बारे में गलत सोचने लग जाते हो। ये तो उनका परसेप्शन है ना, आपका भी क्या यही परसेप्शन है अपने लिए? वो आपने भारती सिंह देखी है, कॉमेडियन भारती सिंह लल्ली, जो वो नई आई थी, वो अपना पेट पकड़ के हिला देती थी स्टेज पे। बताओ, वो तो नहीं रूड हुई किसी के मोटा बोलने से, उसने उसी मोटा बोलने की वजह से पैसे कमा लिए। और कोई और तुम में से हो और तुम्हें कोई मोटा बोलते तो 4 दिन तो बिस्तर से बाहर नहीं निकलोगे, रो रो वही भर दोगे, तकिया ही गीला कर करके भर दोगे। हाँ, हो जाएंगे नहीं होंगे भाई। अगर बोले जी मैं तो बहुत काला हूँ इसलिए सफल नहीं हुआ, अगर ऐसा होता तो फिर बराक ओबामा कभी क्या कहते हैं प्रेसिडेंट ना बनता अमेरिका का, माइकल जैक्सन कभी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी ना बनता, जो फुटबॉल बास्केटबॉल प्लेयर है जॉर्डन, वो उसका इतना बड़ा ब्रांड ना बनता कभी। अगर बोले जी काला होना ही पाप है, तो भगवान श्री कृष्ण कभी काले ने पैदा होते। हाँ, बोले जी मैं शायद बहुत ही ज्यादा लंबा हूं इसलिए शायद मैं कामयाब नहीं हूं, तो फिर अमिताभ बच्चन इस इंडस्ट्री में ना होता। अरे बोले जी मैं बहुत नाटा हूं तो मैं शायद इसलिए कामयाब नहीं हूं, तो फिर वो कौन सा रामपाल है, वो कॉमेडियन राजपाल यादव, फिर तो वो कॉमेडियन ना होता कभी। अगर बोले इन्हीं चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना रंग रूप से फर्क पड़ता, ना आकार से फर्क पड़ता है। बोले जी मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, तो इस दुनिया में इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं, करोड़पति हैं। यानी कि आगे बढ़ने से ये सब चीजें नहीं रोकती हैं, आगे बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ यही चीज रोकती है, ये जो हमारे ऊपर है। तो आज से एक प्रैक्टिस को अमल में लाना शुरू कर दो, और उस प्रैक्टिस का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किस चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप हमेशा ध्यान रखना। पूरे दिन आप अपने साथ क्या बोल रहे हो, आप हमेशा ध्यान रखना। समझ में आ रही नहीं आ रही है? इंडस्ट्री में कामयाब होना, बोले जब स्मार्ट वैल्यू में कामयाब होने चाहते तो ये मत बोलो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बोलो मेरे से होगा।
जब आप ये बोलोगे आपसे होगा तो आपसे होगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो जब आप पूरे दिन आपसे बोलोगे तो वही वाला है, पूरी सृष्टि से पूरी कायनात मिल जाएगी उसे मिलाने में कि जो हुक्म मेरे आका, आप जो मांग रहे हो योर विश इज माय कमांड, कि जो हुक्म जो आप जो बोल रहे हो वो मैं आपको दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है?